इन हाथों की झुर्रियां तुम पे कर्ज है, रोज सोने से पहले एक बार वो हाथ चूम के सोना। इतना तो कर सकते हैं, जस्ट किस हर हैंड्स, किस हर अ गुड नाइट। इतना तो कर सकते हैं। मैं मुंबई से आया हूं और मुंबई वो शहर है जिसका अभी थोड़े दिनों पहले तक एक बड़ा शानदार परिचय ये भी था कि वहां भारत रत्न लता मंगेशकर रहा करती थी। मेरा बड़ा सौभाग्य था, वो इसलिए याद आ रही है मुझे कि मेरे जीवन का पहला गाना जो मैंने लिखा अमेठी से आके वो लता जी ने गाया था, और उनके जीवन का आखिरी गीत वो चाहती थी कि मैं लिखूं। मैंने कोशिश की, हम रिकॉर्डिंग के लिए भी 3-4 बार तैयार हुए, पर दीदी की तबीयत साथ नहीं दे रही थी, वो कभी गा नहीं पाई। बहरहाल मुद्दा ये है कि अगर आप में से कभी किसी को सौभाग्य हुआ है लता जी के घर जाने का, तो इतना बड़ा घर लता मंगेशकर जी का, क्या नहीं था उनके पास, कौन सा धन वैभव यश संपदा क्या था जो लता मंगेशकर के पास नहीं था। लेकिन अगर आप उनके घर जाएं तो आपका हाथ पकड़ के बच्चों की तरह खींच के वो घर के एक कोने में ले जाती और सिर्फ वही कोना फ्लॉन्ट करती, दिखाती। देखो क्या था उस कोने में, उनके ठाकुर जी का मंदिर और दीवार पे उनके माता पिता की तस्वीर। दीदी कहती थी अगर दिखावा ही करना है तो छोटी मोटी चीज़ों का दिखावा क्या करना, कौन सा मैं तुमको पद्मश्री पद्म पुरस्कार दिखाऊं, कौन से मैं अपनी गाड़ियां और बंगला दिखाऊं। दिखावा करना है तो उसका करो जो सबसे कीमती है, और इस दुनिया में माता पिता और परम पिता, इनसे बढ़ के कीमती कुछ और नहीं हो सकता। ऐसा और परम पिता, इनसे कीमती कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन अक्सर ये जो कीमती चीज़ है ना जिसका नाम माँ है, इसको हम तिजोरी में रख के भूल जाते हैं। हमारी अमीरी सबसे पहले हमारी माँ को बेरोजगार करती है। सोचिएगा कभी, माँ का बड़ा ख्याल रखते हो तुम, अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। उसे कोई काम करने की ज़रूरत क्या है, घर पे नौकर चाकर हैं। तुमने कह दिया है तो माँ किचन में भी नहीं जाती है, और क्यों जाए, दिन में 2 बार खाना बनाने वाली आती है। तुम्हारे कपड़े भी इस्त्री के लिए बाहर जाते हैं तो उस काम से भी माँ को छुट्टी। पर किसने मांगी थी ये छुट्टी? माँ ने। कब? यार ये भी कोई बात हुई कि इंसान को शेल्फ में सजा के रख दो। ऐसा भी क्या ख्याल रखना कि माँ को फर्नीचर बना के रख दो। शर्ट की बटन बंद करना नहीं जानते थे, हर चीज उठा के मुंह में रख लेते, टॉफी और टॉय में फर्क नहीं पहचानते थे। तब माँ बहुत मसरूफ थी लेकिन बहुत खुश थी। उसकी आंखों में झांक के पढ़ लेना, उसे तुम्हारी जिंदगी में वही पहले वाली जगह चाहिए। वो तुमसे कहेगी नहीं, पर तुम्हारी माँ को जीने की वजह चाहिए। अपने पीछे पीछे भगाओ उसे, गोभी के अचार बनवाओ, नए नए स्वेटर बुनवाओ, असली अमीरी का मजा लो, उसके आंचल से पैसे चुराओ और उसकी डांट खाओ। कुछ भी करना, पर माँ को छुट्टी मत देना। तुम्हें बड़ा करने की जो मुफ्त की नौकरी थी ना, माँ ने सारे सुख उसी नौकरी में पाए थे। उसकी छुट्टियां उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तुम गोद में आए थे। के साथ ठहाके लगाने, उनके साथ उनका वाला फेवरेट टेलीविजन शो देखने। तो एक बार उस दशरथ के पांव छू के भी आइएगा जिसकी कुर्बानियां, जिसके त्याग लिखने के लिए इतिहासों को स्याही नहीं मिली। हमारे देश में जब पिता की बात होती है, सिनेमा खामोश हो जाता है, साहित्य चुप हो जाता है। हमारा वो हवाई चप्पल वाला हीरो जो हमारे लिए मुश्किलों के 2-4 समुद्र रोज लांग जाता है, हमें बताता तक नहीं है, हमें हवा तक नहीं लगती। जिसको जिंदगी भर हम गंगाधर समझते रहे, वही तो शक्तिमान था। वो बुखार वाली रातें सिर्फ माँ थोड़ी जागती थी, कच्ची नींद में सोते तो पापा भी थे। किसी की नजर नहीं गई पर रोते तो पापा भी थे। याद कीजिए अपना बचपन। मुझे याद है, एक पिता के होने से लगता था बाजार में जितने खिलौने हैं सारे अपने हैं। जिस चीज पे हाथ रख देंगे वो गिफ्ट रैप होकर घर आ जाएगी। हमने कभी अपने पिता से उनकी सैलरी नहीं पूछी, बस अपनी फरमाइशें बताते रहे और फरमाइशें पूरी होती रही। किस कीमत पे पूरी हुई, कैसे पूरी की गई, हमने कभी नहीं जानना चाहा। किताबों में पढ़ा था, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, अपनी हदों से बाहर मत जाओ। पर मेरे पापा मेरी खुशी के लिए दुनिया की हर चीज ले आते। मैं चांद मांग लेता तो आसमान से चांद खींच ले आते।
कभी प्रोविडेंट फंड से लोन लिए, कभी फिक्स डिपॉजिट्स तोड़ दिए। जब जब मेरी चादर छोटी पड़ी, पापा ने उसमें अपनी फटी हुई कमीज के धागे जोड़ दिए। मैं बड़ा हुआ, अपने पैरों पे खड़ा हुआ, बहुत पैसे कमाए मैंने, लेकिन वो परफ्यूम्स नहीं खरीद पाया जो पापा अपने पसीने से महकाते थे। वो जूते नहीं पहन पाया जो पापा अपने पैरों के छाले बेच के मेरे लिए कमाते थे। नहीं खाना। वैसे समोसे फिर नहीं चखे जो दफ्तर से घर आते हुए वो लाया करते थे। वैसा सिनेमा फिर नहीं देखा जिसके टिकट्स वो संडे को ओवर टाइम करके कमाया करते थे। अच्छा वक्त आया, किस्मत ने मेरे पैरों तले कालीन बिछा दी, पर वैसी अमीरी फिर नहीं देखी जो बाबूजी ने 2000 की सैलरी में दिखा दी। ये पिता नाम की महाशक्ति जब तक हमारे साथ है ना, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम एक ऐसे देश में हैं जहां हमारा बूढ़ा बाप भी हमारी ताकत है। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हों जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हों जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर अब भी ये आलम है, वो मेरे पास होते हैं तो मुझको डर नहीं लगता। डरता नहीं, किसी आफत, किसी बला, किसी मुसीबत, किसी परेशानी से नहीं डरता। मैं जानता हूं अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है।